हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस पीडी की करंट अफेयर की सीरीज़ के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय आम बजट 2022-23। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार चौथी बार इन्होंने बजट पेश किया है। ने 1 फरवरी 2022 को पेपरलेस केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में पेश किया। 22-23 के लिए कुल बजट आकार 39.45 लाख करोड़ था। इस बजट में अगले 25 साल के लिए भारत @100 के अमृतकाल में प्रवेश करते हुए 4 प्राथमिकताओं पर विकास को जोर दिया। पहला है पीएम गति शक्ति, दूसरा है समावेशी विकास, तीसरा है उत्पादक वृद्धि और निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्यवाही, चौथा है निवेश को वित्तीय मदद। नेक्स्ट है राजकोषीय प्रबंधन के बारे में बात करते हैं। पहला है बजट अनुमान 2021-22, ये था 34.83 लाख करोड़। संशोधित अनुमान कितना था? 37.70 लाख करोड़। 2022-23 में कुल अनुमानित व्यय कितना है? 39.45 लाख करोड़, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है 22-23 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियाँ 22.84 लाख करोड़। प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़। नेक्स्ट है राजस्व घाटा 21-22 में 10.88 लाख करोड़। राजस्व घाटा 2022-23 में 9.990 लाख करोड़। राजकोषीय घाटा 2021-22 में कितना था? 15.91 करोड़। और 2022 में कितना है? 22-23 में 16.61 करोड़। प्राथमिक घाटा कितना है? 7.21 लाख करोड़। इसमें जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकने वाला है वो है संशोधित जो 2022-23 में कुल अनुमानित व्यय कितना है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बाकी के एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांस कम है। अब जो चालू हो रहा है उपयोगी जो फैक्ट है वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है 21-22 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी थी? 9.27 रहने का अनुमान। 22-23 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय 35.4 से बढ़कर 7.50 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि मौजूदा वर्ष में 5.54 लाख करोड़ था। 22-23 में परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% रहेगा। आयकर स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की गई है। डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी के इनकम पर 30% लगाया जाएगा। उसमें 30% टैक्स लगाया गया है क्रिप्टो करेंसी में। इसके अलावा वर्चुअली करेंसी के ट्रांसफ़र में 1% का सेस देना होगा। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होने वाली आय में 15% टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट सरचार्ज को बढ़ाकर 12% से 7% कर दिया गया है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछा जाएगा कि इनकम पर कितना लगा जाएगा और वर्चुअल में मतलब ट्रांसफ़र पर 1% का सेस है। लॉन्ग टर्म में कितना परसेंट लगा दिया गया है? 15%। कॉर्पोरेट सरचार्ज को 12% से 7% कर दिया गया है। और गैर सूचीबद्ध शेयरों के पर सरचार्ज 28.5 से घटाकर 23% कर दिया गया है। सरकार की प्राप्तियों में विभिन्न मदों की हिस्सेदारी, उधार एवं देयताएँ, इसमें 35% की हिस्सेदारी है। जीएसटी में 16% की है। निगम कर में 15%, आयकर में 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 7%, गैर कर राजस्व में 5%, कस्टम में 5% और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों में 2% है। अब सरकार के खर्चे के बारे में बात करें तो ब्याज भुगतान में 20% जाएंगे पैसे, करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा 17%, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम में 15%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 10%, केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में 9%, रक्षा में 8%, सब्सिडी में 8%, पेंशन में 4% और अन्य में 9% है। अब बात करें 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख करोड़ नए रोजगार सृजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है आरबीआई 2022-23 से डिजिटल रुपया प्रस्तुत करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स पर छूट मिलेगी। वहीं रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। विभिन्न राज्यों में के लिए 5 नदी जोड़कर परियोजनाएं, दमन गंगा पीनजाल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी, इनको जोड़कर परियोजनाएं बनाई जाएंगी। केन बेतवा लिंक परियोजना
के लिए 1400 करोड़ आवंटित किया गया है। इससे 9.08 लाख हेक्टेयर ज़मीन में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। उत्तर पूर्व परिषद के जरिए प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इंटर्नशिप इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन नामक एक योजना लाई जाएगी। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए गतिशील शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। 2022-23 में पीपीपी मॉडल के 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की शुरुआत की जाएगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल की व्यवस्था की जाएगी। दुर्गम पहाड़ियों क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास का कार्यक्रम पर्वतमाला को पीपीपी मोड पर शुरू किया जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट में जल्द ही बदलाव होगा। एनिमेशन गेमिंग टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। 22-23 से ई पासपोर्ट भी जारी किया जाएगा। साथ ही 22-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट शो कर सकते हैं। आपको इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।